तो हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट पर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी के बयान पर अब बीजेपी का जो कटाक्ष है वो भी सामने आया है। राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर कीस्वन ने पलटवार किया है। ये हिट एंड रन हिंडनबर्ग और कुटिल कांग्रेस भारत गठबंधन हमारे शेयर बाजार और नियामक को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष के हताश प्रयास बुरी तरह से विफल होंगे। पीएम के नेतृत्व में हमारी अर्थव्यवस्था स्थिर है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, क्योंकि अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार सियासी उठापटक साफ तौर से देखने को मिल रहा है, जहां हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट ने सियासी उछाल ला दिया है। Rahul Gandhi made a cricketing analogy, like Greg Chappell once dubiously did. It is the hit and run Hindenburg and the Crooked Congress India alliance which is indulging in shady and deceitful underarm bowling in order to discredit our stock market and regulators and destabilize our financial system. This conspiracy of this caucus and their desperate attempts will miserably fail, because India, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, our economy is just not stable and strong. It's the fastest growing economy in the world. हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, अब जिस तरह से देखें कि हिंडनबर्ग की जो नई रिपोर्ट है उसने सियासी घमासान मचवा दिया है, क्योंकि एक तरफ देखिए आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहा है। चाहे हिंडनबर्ग ने पलटवार सेबी पे किया है और सेबी हिंडनबर्ग पर कर रही है, लेकिन इस बीच लगातार सियासी उठापटक देखने को मिल रही है। देखिए, हिंडनबर्ग ने 10 अगस्त को एक रिपोर्ट जारी की थी और दावा किया था कि सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच और उनके पति ने मॉरिशस और उसी ऑफशोर कंपनी में निवेश किया है, जिसके माध्यम से भारत में अडानी ग्रुप की कंपनियों में निवेश करवाकर अडानी ने लाभ उठाया था। इसके बाद ये मामला गरमाया हुआ है। कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस ने यहाँ पर ये लगातार आरोप लगाए हैं कि अब जिस तरीके से मामला सामने आया बताता है कि यहाँ पर पूरे मामले पर जो खुलासा किया गया था उसको दबाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल अडानी ग्रुप की ओर से किया गया, ये आरोप लगाए गए और इसलिए अब बीजेपी भी पलटवार कर रही है। बीजेपी की ओर से जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है सीआर कीस्वन, उनका एक बयान आया है आज, जिसमें उन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट बिना किसी विश्वसनीयता की जारी की गई है। ये आरोप लगाया है एक सामान्य सूट एंड स्कूल की जैसी है। कारण बताओ नोटिस का बदला लेने के लिए हिंडनबर्ग ने सेबी को निशाना बनाया है। साथ ही नोटिस से ध्यान भटकाने और झूठी कहानी गढ़ने का प्रयास किया गया है। जो बीजेपी प्रवक्ता है उन्होंने कहा है कि जुलाई में सेबी प्रमुख ने हिंडनबर्ग को नोटिस दिया था और उसमें शेयर बाजार के नियमों का उल्लंघन करने को लेकर जवाब मांगा गया था और उसके 1 महीने बाद हिंडनबर्ग ने कारण बताओ नोटिस के जवाब में एक निराधार रिपोर्ट जारी कर दी है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर भी हमला बोला है और उनकी तुलना ग्रेग चैपल से करते हुए कहा है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट का सहारा लेकर कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन इंडिया हिट एंड रन की तरह काम कर रहा है। ये उन्होंने दावा किया है कि हमारा शेयर बाजार और नियामकों को बदलाव करने और वित्तीय प्रणाली को स्थिर करने के लिए सब किया जा रहा है। साथ ही अडानी समूह की जांच को लेकर 2023 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से सोबी को लेकर जो निर्देश दिए गए थे उसका आदेश का भी जिक्र उन्होंने किया है। अर्थव्यवस्था को मजबूत बताया है और एक राजनीतिक बदले की कार्रवाई इसको करार देते हुए उन्होंने बचाव किया है। तो पूरी हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। कांग्रेस लगातार हमला बोल रही है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने भी आज एक रिपोर्ट जारी की है और इसके जरिए नए सिरे से सवाल पूछे गए हैं। तो लगातार इस पर एक विवाद देखने को मिल रहा है। हाँ बिल्कुल प्रदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो बताते चले कि हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट पर अब सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का जो कटाक्ष है वो भी सामने आया है।